रेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 40 करेंगे, साइंस की क्लास 8 की। तो बच्चों ये 16 दिसंबर की है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल से रिलेटेड है, मेटामॉर्फोसिस। तो हम सभी जानते हैं दैट एनिमल जैसे कि ह्यूमन, लॉयन, कैट, डॉग, तो ये सभी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को एट द टाइम ऑफ बर्थ। बट डिड यू नो, आप जानते हैं कि कुछ फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं दैट प्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से नहीं होते। कैन यू नेम देम, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होते हैं? तो रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। अपने क्लास 7th में सिल्क वार्म की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, तो ये इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले एग होता है उसका, फिर लार्वा या कैटरपिलर होता है, देन प्यूपा होता है, देन एडल्ट मोथ प्रोड्यूस होता है। तो वी सी, हमने इनमें देखा था जो कैटरपिलर और वो सिल्क वार्म है वो बहुत ही अलग अलग दिखते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मोथ, उस बड़े एडल्ट मोथ से। तो द फीचर इसमें अलग अलग होते हैं कि जो इनके एडल्ट्स हैं ये इसमें नहीं होते रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व। तो फ्रॉग इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। कैसे? तो इसकी 3 डिफरेंट स्टेज है, पहला एग, देन टैडपोल, देन एडल्ट फ्रॉग। तो द एग हैज टू प्रोड्यूस द लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग इज नोन एज टैडपोल। तो जो एग है वो हैच होते हैं जिससे कि प्रोड्यूस होती है एक लार्ज स्टेज ऑफ फ्रॉग जिसको कहते हैं टैडपोल। तो जो टैडपोल है हैव टेल, इनमें टेल्स होती हैं, कुछ इस तरह के होते हैं टैडपोल। तो इनमें फिश जैसी टेल होती है और ये स्विम करते हैं। नाउ द टैडपोल जो है ये ग्रो करता है धीरे धीरे इन एडल्ट फ्रॉग, और ये अपनी जो टेल है, पूंछ है, ये खो देता है एंड फिन्स को भी खो देता है। एंड ये अब नाउ कैपेबल हो जाता है जंपिंग के और स्विमिंग के। तो दस वी कैन से ये जो प्रोसेस है इससे हम कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, कुछ अलग तरह के चेंजेस से इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी ये जो है ये लार्वा से एक एडल्ट में फॉर्म होते हैं, तो इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो what do you think about that we observe in your body as we grow? तो हमें अलग अलग चेंजेस दिखते हैं अपनी बॉडी में। यस, हमारे हेयर का साइज ग्रो होता है पर हम रोज नहीं देख पाते इनको, हमें एक लॉन्ग टाइम बाद ये चेंज दिखाई देते क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। सेकंड, आपसे कहा गया डू यू थिंक, कि आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है? नो, ऐसा नहीं होता। इन ह्यूमन बीइंग्स जो बॉडी पार्ट्स हैं सिमिलर होते हैं इन द एडल्ट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस जो है ह्यूमंस में नहीं होता। पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना है मेटामॉर्फोसिस को, 2 एग्जांपल देने हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। Example, frog, silkworm. Now explain in short the life cycle of silkworm. The life cycle of silk moth starts when a silk moth lay egg. The caterpillar or larva are hatched from the egg of silk moth. The silkworm feed on mulberry leaves and give rise to pupa. Then pupa rise होता है। In the pupa एक weave netted होता है around by silkworm to hold himself, and then the butterfly form होती है। तब एक्सप्लेन करें द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बताना है। तो द एग्स हैज टू प्रोड्यूस, जो एग हैच होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग जिसको हम कहते हैं टैडपोल। देन जो टैडपोल होते हैं इनमें टेल एंड फिन्स होती हैं जस्ट लाइक द फिश, पर कुछ समय बाद इनकी जो एडल्ट फ्रॉग्स में लॉस हो जाती है टेल और फिन्स, क्योंकि ये कैपेबल हो जाते हैं जंपिंग एंड स्विमिंग के। अब अगला, डज मेटामॉर्फोसिस ऑकर इन ह्यूमन बीइंग्स, क्या ये ह्यूमन बीइंग्स में होती है? नो, वी डू नॉट गो अंडर मेटामॉर्फोसिस। हम मेटामॉर्फोसिस के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि हमारे अंदर इस तरह के चेंज नहीं होते। हमारे में बॉडी शुरू से ही चेंज होते हैं। हम शुरू में जैसे दिखते थे वैसे ही हम बड़े होके भी दिखते हैं, पर ये शुरू में कैसी किसी और शेप में थे, अब किसी और शेप में है। तो हम मेटामॉर्फोसिस के अंदर नहीं आते। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए